नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम नेक्स्ट स्टोरी द लॉयन एंड द डंकी को पढ़ेंगे, जो एक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। वन डे, एक दिन, अ लॉयन, एक शेर ने आस्क्ड मतलब पूछा, हिज मिस अपने फ्रेंड मतलब दोस्त, डंकी मतलब गधा, है ना। उसका दोस्त कौन सा? गधा। एक दिन एक शेर ने अपने दोस्त गधे से पूछा, क्या पूछा? वुड यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो? वुड यू लाइक का क्या मतलब होता है? क्या तुम पसंद करोगे? वुड यू लाइक पसंद करोगे। टू कम आना, अलोंग विद मी मतलब अकेले मेरे साथ, फॉर हंटिंग मतलब शिकार के लिए, क्या तुम मेरे साथ अकेला आना पसंद करोगे। द डंकी वॉज वेरी हैप्पी, जो गधा था वो बहुत ही खुश था। एंड सैड, और उसने कहा, ऑफ कोर्स। देखिए, ऑफ कोर्स एक नया वर्ड है तो आप इसको नोट कर सकते हो। इसका मतलब होता है बेशक, क्यों नहीं, है ना। इसका मतलब क्या होता है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। तो ऑफ कोर्स का मतलब होता है बेशक, है ना। आई वुड लव टू कम, आई वुड लव, देखिए आई वुड लव का मतलब है, आई वुड लव टू कम का मतलब है मैं आना पसंद करूँगा, है ना। द लॉयन ड्रेस्ड हिम विद लीव्स, जो शेर था, ड्रेस्ड हिम का मतलब है, ड्रेस्ड का मतलब होता है कपड़े पहनाना या तरह मतलब किसी को तैयार करना। तैयार, हिमिस उसे तैयार किया, हिमिस उसे विद लीव्स मतलब पत्तियों से। मतलब उसने उसको, जो शेर था, शेर ने गधे को पत्तियां पहना दी, पत्तियों से उसे तैयार किया। द डंकी, जो गधा था, डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था। वाई माने क्यों, वाई द लॉयन हैड कवर्ड हिम विद लीव्स, कि जो लॉयन है ना, जो शेर है, उसने उसे पत्तियों से क्यों कवर करके रखा है। द लॉयन वांटेड, चाहता था, टू फूल अदर एनिमल्स मतलब दूसरे जानवर को मूर्ख बनाना चाहता था। फूल का मतलब मूर्ख बनाना होता है। सम स्मॉल डियर, सम माने कुछ, स्मॉल मतलब छोटे, डियर मतलब होता है हिरन। कुछ स्मॉल हिरन जो थे, छोटे छोटे हिरन, वर प्लेइंग मतलब वो खेल रहे थे, अराउंड मतलब चारों तरफ, वहाँ पे मतलब चारों तरफ खेल रहे थे। वाइल दे वर बिजी प्लेइंग, वाइल मतलब जब, दे वर बिजी मतलब जब वो बिजी थे खेलने में। द डंकी ब्रेड लाउडली, ही हॉ, है ना। तो गधा जो था, जब वो मतलब बिजी थे खेलने में, तो गधा जो था जोर जोर से रहकने लगा। देखिए, ब्रे का मतलब होता है BRAY, ब्रे का मतलब होता है रहकना, है ना। ब्रेड लाउडली मतलब वो जोर जोर से रहकने लगा। क्या कहना, क्या कह रहकने को उसने क्या कहा? ही हा ही हा। ही हा ही हा क्या होता है? ये रहकने की आवाज़ उसकी थी, ठीक है। द डियर गॉट सो स्केर्ड, जो हिरन थे, गॉट सो स्केर्ड का मतलब है वो बहुत बुरी तरह डर गए। दैट दे रैन अवे वेरी फास्ट टू देयर होम, दैट दे मतलब वे, रैन अवे वे भाग गए, वेरी फास्ट बहुत ही तेजी से, टू देयर होम वे अपने घर को भाग गए। द लॉयन वॉज एंग्री, जो शेर था, वॉज एंग्री एट हिज फ्रेंड डंकी, जो शेर था वो अपने दोस्त पर, अपने दोस्त गधे पर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था। एंड सैड, उसने कहा, दैट की ही वुड नेवर आस्क द डंकी टू कम विद हिम, कि वह कभी भी अपने दोस्त गधे से उसके साथ आने के लिए नहीं कहेगा। वुड, आप फ्यूचर की बात कर रहा है, जब फ्यूचर की बात करते हैं तो वुड का यूज़ करते हैं, है ना। बट द डंकी फेल्ट सॉरी फॉर द लिटिल डियर, लेकिन जो गधा था वो छोटे छोटे हिरन के लिए ही परेशान था, उनके लिए सॉरी था, है ना। एंड टोल्ड द लॉयन, और उसने शेर से कहा, दैट की ही शुड नॉट थिंक ऑफ हार्मिंग सच एनिमल्स। ही शुड नॉट का मतलब तो चाहिए था, है ना, चाहिए, है ना। ही शुड नॉट थिंक मतलब उसको नहीं सोचना चाहिए, ऑफ हार्मिंग, हार्मिंग मतलब दूसरों हानि पहुंचाने की, सच एनिमल्स इस प्रकार एनिमल्स को मतलब जो जानवर हैं उसको हानि पहुंचाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो गाइज मोरल क्या है इसका,
इसकी हमें क्या सीख मिलती है इससे? इससे सीख मिलती है कि यू मस्ट हैव अ लव फॉर ऑल एनिमल्स, मतलब सभी जानवर के लिए हमें प्रेम रखना चाहिए, हमें प्यार करना चाहिए। यू मस्ट हैव अ लव, मतलब तुम्हें प्यार करना चाहिए सभी जानवरों से। नेवर हार्म देम इन एनी वे, मतलब किसी भी तरीके से उन्हें हार्म नहीं करना चाहिए। गाइज, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब गाइज ज़रूर कीजिए। और आपको कौन सा पार्ट इस स्टोरी का अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं गाइज। थैंक यू गाइज।